बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सुबह का वक्त है और बेहतरीन सी अदरक वाली चाय है और साथ में है रोटी। तो आज जो है चाय के साथ रोटी खाने का दिल कर रहा था, पुराने दिन याद आ रहे थे। और मेरी अम्मी कल शाम को ही घर आ गई थी, उनका दिल घबरा रहा था तो मेरे पास चली आई एक दिन के लिए। हम उन्हें रोक रहे थे लेकिन अभी आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर जो है मम्मी एक दिन फ़ोन पे कहने लगी कि मेरा चौलाई का साग और कटहल की सब्ज़ी खाने का दिल है। तो हमने दोनों ही सब्ज़ी ले ली। जब सब्ज़ी वाला सुबह में आया तो चौलाई का साग बन गया था। तो अम्मी जो है फिर कहने लगी हम इसे चावल के साथ खाएंगे। बहरहाल मम्मी ने नाश्ता कर लिया है और उसके बाद ये रुकी ही नहीं, क्योंकि हमने कहा कि अब आज तो रुकी ही जाएं आप, और दिन में जो है साग चावल खा लीजिएगा और रात में जो है कटहल बनवा देंगे। और तो कहने लगी नहीं अब हम रुकेंगे नहीं, हमें जाने दो, तुम्हारे पापा अकेले हैं, उनकी तबीयत भी नहीं अच्छी है। तो अम्मी ने मेरी बात सुनी ही नहीं और आने के लिए इतना परेशान रहती हैं मेरे पास, और आने के बाद फिर जाने के लिए भी इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है बाबर बंधे हुए हैं और आज जो है हमने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था ना कि बाबर को भेजना पड़ा। बाबर बहुत शरारती, हम लोगों ने इसका नाम बाबर रखा। तो ये शरारती बहुत है, तो इस वजह से इसे जो है हम लोग आज जो है भेज देंगे किसी के घर पे, ये वहाँ रहेगा। फिर कुर्बानी के एक दिन पहले इसे हम लोग वापस ले आएंगे। जा रहे हैं बाबर को लेके। तो अम्मी जो है जल्दी से बैठ गई और उसके बाद इस पर बैठ तो गई, लेकिन रास्ते में जो है बाबर ने इनको इतना परेशान किया, इनके पैर के ऊपर पैर रखे दे रहा था। तो फिर ज़िया ने जल्दी से इन्हें जो है घर उतार दिया। वैसे इनका इरादा था कि बाबर जिसके घर जा रहा है वहाँ तक कि हमको भी जाना है, फिर इरादा कैंसिल करना पड़ा। भाईला प्यासा था। अरे उठान बैठो यार। चढ़ा दो पहले ऊपर, चलो झोला हटाओ पहले उधर से। हाँ, इसको आगे रख दो थैला जिया, क्योंकि तुम पीछे बैठोगे ना, इसको आगे रख दो। हाँ, अरे खुद ही आ गया, उसको मालूम है कि मैं आना है। बोरी हटाओ जिया। इधर से चढ़ेगा उधर से उधर जाएगा। तुम बैठो जल्दी। हाँ, जब चले लगी तो नहीं उतरी। इधर से जाना अम्मी फजुल्लागंज होते हुए। भैया इधर से ले जाना। नहीं इधर से किसी अच्छे से दूर पड़ेगा, उधर से सही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जाओ। फालतू को से दूर से। अरे भैया झोला हटा आगे रख दो। हाँ, झोला यहाँ ना रखो, झोला आगे रख दो। नहीं तो ये सब खा खोल के जब तक रास्ते में दिखती उड़ा दो। बैठो बस चल दे तुरंत तुरंत तुरंत। चलो हाँ, टाटा। चलो गए बाबर। गलत ना हो करके भी गलत होना आसान लगता है, क्योंकि अगर आप ख़ुद को दूसरे के सामने सही साबित करते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो आप गलत ही बने रहिए, वो ज़्यादा आसान है। और अगर आप सही साबित करने की कोशिश करेंगे तो आप जो है मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो उसके बाद हमने कुछ भी नहीं शूट किया। अम्मी के जाने के बाद घर में बिल्कुल से जो है सूना सन्नाटापन हो गया, तो फिर दिल भी नहीं लगा। हमने कहा चलो रहने दो। और यहाँ पर जो है अभी ज़िया सो के नहीं उठे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं और सब्ज़ी वाला भी एक नहीं आया है। तो हमने कहा चलो भिंडी रखी है, इसी की सब्ज़ी बन जाती है नाश्ते में। अगर सब्ज़ी वाले का इंतज़ार करेंगे तो फिर नाश्ता बनने में जो है थोड़ी सी ताख़ीर हो जाएगी। तो हमने अपनी बहू से कहा तुम भिंडी जो है वॉश करके रख दो, फिर जब ये थोड़ी ड्राई हो जाएगी तो इसे जो है काट लेना और नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी और रोटी जो है बना लेना। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो अभी हमने आपको मौसम दिखाया और आज है 4 तारीख और आज जो है आने वाला है नतीजा कि किसकी सरकार बनेगी। तो सुबह के जो है बज गए हैं, कितने बज गए, 8 बज गए, 9 बज रहा होगा ना, अभी नहीं,
8:30 बज रहे होंगे और देखिए क्या होता है। तो नाश्ते में बनेगी भिंडी की सब्ज़ी और दो तरह से बनेगी। एक तो जो हम लोग भुजिया बनाते हैं वो बनाएंगे और एक बनाएंगे भरवा भिंडी। तो भरवा भिंडी ज़िया खाते नहीं हैं और ज़िया के लिए बनेगी जो भिंडी की सिंपल वाली सब्ज़ी होती है ना, मिर्ची प्याज से बघार करके, बिल्कुल सिंपल, जिसमें कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ मिर्ची प्याज का तड़का और हस्बे ज़ायक़ा नमक। और उसके बाद अगर नींबू है तो थोड़ा सा निचोड़ दीजिए, बस बन गई। और जो भरवा भिंडी है वो बनेगी। और दोपहर में का भी जो है मेन्यू डिसाइड हो गया है, कटहल की सब्ज़ी बनेगी। अम्मी मेरी आई थी तो उन्होंने कहा कि हम कटहल खाएंगे और कटहल ले लिया और उसके बाद मम्मी जो है उड़ गई चली गई, रुकी ही नहीं। हम लोगों ने इतना रोका वो रुकी ही नहीं। दरअसल बात यह है, वो प्लानिंग करके तो आती हैं कि हम रुकेंगे, लेकिन उनके साथ होता ये है कि उन्हें जो है पापा की याद आने लगती है। फिर वो ये कहने लगती हैं पता नहीं तुम्हारे पापा ने खाया कि नहीं खाया, सोए कि नहीं सोए। दुनिया के वसवसे उनके जो है जहन में आ रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो रुक ही नहीं पाती हैं और चली जाती हैं। कहती हैं आएंगे 8-10 दिन रुकेंगे। 8-10 दिन की बात छोड़िए, वो 24 घंटे भी रुक लें तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा है। तो आज जो है सुबह जब सो के उठी, इतना अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था मौसम देख करके। और उसके बाद जो है फिर धूप निकल आई, ऐसा लगा कि मौसम जो है बेकार हो गया। और मौसम अच्छा देख करके मन में ढेर सारी प्लानिंग्स आने लगी कि चलो अम्मी की तरफ चलेंगे या कहीं और चलेंगे, किसी और रिश्तेदार के यहाँ जहाँ प्लान बन रहा है। अगर दोपहर तक मौसम सही रहा ना रेशमा, तो चला जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं चलेंगे, दिमाग में 1-2 आइडिया है, वो जो है हम आपको भी अगर गए तो बताएंगे। इधर देखना है, इधर नहीं देखना है। इतने सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन इधर ही देखो, इधर ना देखो। खैर, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे कीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और स्किन देखिए कैसी हो रही है, इतनी ड्राइनेस हो जाती है और सिर्फ इसी हिस्से में होती है, इसी हिस्से में। कल चलना है हम लोग को दवा लेने भी ना, और हम लोगों को जो है दवा लेने भी जाना है। अल्लाह कल भी मौसम जो है ऐसे ही रहे, क्योंकि लखनऊ भी जो है, लखनऊ के आखिरी छोर में जाना, समझ लीजिए पापड़ बेलना है। इतनी दूर जाना आना, जिधर लुलु मॉल है ना, हालत ख़राब हो जाती। फिर वहाँ से भी जो है समझ लीजिए 13 किलोमीटर है ना आगे, 13-14 किलोमीटर आगे है लुलु मॉल से। तो उतनी दूर हम लोगों को जाना होता है। ज़िया उठ गए हैं, अभी सारा बिस्तर वगैरह ऐसे ही जो है मैस है। और हम जो है देख रहे थे कमेंट वगैरह के, आपके जवाब दे रहे थे जो अपने कल वाला ब्लॉग अपलोड किया। और गर्मी की वजह से इसलिए ब्लॉग नहीं जा पा रहा, और कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि मेरा एडिटिंग का दिल नहीं करता। और इसी कमरे में जिधर एसी लगी हुई है सब बैठे रहते हैं, और इसमें इतना शोर शराबा होता है। ज़िया की पबजी चल रही होती है, कभी ज़िया की मूवी चल रही होती है, तो वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और उस कमरे में जाओ तो जैसे ही बैठो सिर्फ 1 मिनट के बाद ऐसा लगता है ना कि अभी जो है वॉमिटिंग हो जाएगी गर्मी से। ऊपर का कमरा है, ऊपर का घर है, जो ये जो फर्स्ट फ्लोर होता है ना, ये जो है ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप रहो तो इतनी ऊपर अगर बना है तो ग्राउंड फ्लोर पे इतनी गर्मी नहीं लगती है। लेकिन अगर जो है अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं और उसके ऊपर भी कुछ नहीं बना है तो गर्मी तो है ही है, लेकिन यह है कि कुछ गर्मी की शिद्दत तो कम हो ही जाती है, कुछ तो जो है सहारा हो ही जाता है। तो ऐसा है। अच्छा, वहाँ थे अम्मी के घर भी रहते थे, तो वहाँ भी यही आलम था कि ऊपर का घर था, बगैर एसी के जो है गुजारा नहीं होता था। कभी कभी तो ये था कि जब एसी नहीं लगी थी ना तो हम रोने लगते थे। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, वो बेचारे पंखा जो है हाँकने लग जाए, अगर लाइट चली जाती थी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। तो फिर जैसे तैसे करके इंतज़ाम करके तिनका जोड़ के उस वाले घर में जो है एसी लगवाया, और फिर जा कर के कहीं जो है कुछ क्या बहुत कुछ जो है मतलब इतना सुकून आया ज़िंदगी में, इतना। तो आज जो है 2 तरह से भिंडी बनेगी, एक भरवा भिंडी बनेगी जो हम सास बहू खाएंगे, और अब बनेगी भिंडी की भुजिया। तो जो है ज़िया को बिल्कुल नहीं पसंद है भरवा भिंडी,
तो नाश्ता बन गया, हमने नहा भी लिया है, दोपहर का वक्त है और हम लोग सुबह से आज जो है न्यूज़ लगा के बैठे हैं, क्योंकि आज 4 तारीख है और आज जो है रिज़ल्ट आने वाला है कि देश का अगला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अब ये शाम का वक्त है, यानी रात का वक्त है, खाने की तैयारी हो रही है। तो फ़िश बन गई है, चावल बन गया है और चपाती बन रही है। तो जो है ज़िया फ़िश ले आए थे शाम में जा कर के, तो हम लोगों ने जो है डिनर में यही करना है। चलिए आपको फटाफट से भरवा भिंडी की रेसिपी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है दरमियाने साइज़ की जो है भिंडी जो है हम लोगों ने निकाल लिया था और इसे अच्छे से जो है वॉश करके सुखा करके बीच से जो है इसमें कट लगा दिया है और इसे रख दिया है। चलिए भिंडी के अंदर कौन से मसाले भरे जाएंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच के करीब हमने बेसन ले लिया है और बेसन के अंदर क्या क्या जो है मसाले जाएंगे, वही हमारे बेसिक मसाले। यहाँ पर हल्दी डाल दी है, मिर्ची डाल दी है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है और साथ में कश्मीरी मिर्च डाल दिया है ताकि भिंडी में जो है अच्छा सा कलर आए। और ये थोड़ा सा जो है गरम मसाला भी डाल दिया है, बिल्कुल 1/4 टीस्पून, 2 चिटकी के करीब, सिर्फ खुशबू के लिए। और ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और ये है चाट मसाला, तो ये डाल देंगे। और चाट मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप आमचूर भी जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास आमचूर भी नहीं है तो आप उसकी जगह नींबू डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाट मसाला डालेंगे ना तो उससे अच्छा सा जायका निकल कर आता है भरवे भिंडी की रेसिपी में। और यहाँ पर हस्बे जायका नमक डाल दिया है और 1 चम्मच के करीब इसके अंदर हमें सरसों का तेल मिला देना है। और अब इन सारे मसालों को, बेसन को एक साथ हमें मिला देना है। और आप जो है ना इस जो मसाला भी हमने आपको बताया है, इससे आप भरवा बैगन, भरवा करेले, भरवा परवल, भरवा प्याज, मतलब सारी सब्जियों को एक साथ स्टफ़ करके और बना सकते हैं। और मिस्सी रोटी बना लीजिए, मज़ा ना आ जाए तो पैसे वापस। तो भिंडी जो कट करके रखा था उसमें जो है अच्छे से मसाला भर दिया है और उसके बाद ऑयल जो है चढ़ा दिया एक फ्राई पैन में। और जैसे हमारा तेल हो जाएगा तो ये जो भरवा भिंडी हमने भर के तैयार करके रखी है उसे जो है तेल में हम रख देंगे। और ये दाल चावल के साथ इतना मज़े का लगता है खाने में भरवा भिंडी के, हम आपको क्या बताएं। तो ये देखिए तेल हमारा जो है हो चुका है और अब एक एक भिंडी इसके अंदर हम रख देंगे। और शादियों में देखिए आजकल तो जो है ये भरवा भिंडी, भरवा बैगन, भरवा करेला, भरवा परवल कितना क्रेज़ होता है। और जो है लोग मिस्सी रोटी के साथ जो है खाना पसंद करते हैं, मतलब एक जो है फैशन में आ गया है। तो ये देखिए इस तरह से हमें अलट पलट के 2-4 मिनट इधर से उधर से बना लेना है और हमारी भरवा भिंडी की रेसिपी जो है रेडी हो चुकी है। इसे आप चपाती से और दाल चावल के साथ जो है खा सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी? आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो जनाब इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।